नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। नाज़रीन, मैं आपको आज के इस व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो है सर्दियाँ चल रही हैं और मैंने भी अपने जो है सर्दियों में वो चिप्स बनाए हुए देखें। ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये है मेरे चिप्स और मैं खा रहा हूँ। मैंने कहा आपको भी इसमें शामिल किया जाए आज के इस व्लॉग में। सर्दियों में इस वक्त वो चिप्स खाना बड़ा अच्छा लगता है, या फिर समोसे पकोड़े हों चाय के साथ हैं, वो फिर अलग मज़ा आता है। ये साथ साथ मैं एक आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैं एक वीडियो देख रहा हूँ। एक व्लॉगर भाई ने वच्चल गोज़े के ऊपर ना व्लॉग किया हुआ है। उसके अंदर वो जो वच्चल गोज़े वाले हैं उनके मसाइल को हाईलाइट कर रहा है। वो मैं चाहता हूँ कि आपको भी सुनवाऊँ। पिछले साल हमारा लड़ाई हो गया। ये देखें कि वच्चल गोज़े के जो डीलर्स हैं उनको क्या मसाइल पेश आते हैं। ज़रा मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आप भी देखें ज़रा। ये देखें, 2-3 साल पहले भी हमारा साथ ये सिस्टम है। उधर हम आगे जाके मतलब 25 रुपए। ये देखिए, ये वीडियो के अंदर अपने मसाइल को बता रहा है व्लॉगर को। बहुत तंग करते हैं और अगर आप नहीं देते तो रबड़ा होते। पिछले साल हमारा लड़ाई हो गया, लड़ाई में वो भी जख्मी हो गया, हम भी जख्मी हो गया। 2-3 लाख रुपए हमारा ऊपर खर्चा पे आ गया, जेल तक गया, फिर भी वो खाने के लिए तैयार है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ये चिलगोज़ा की मार्केट में। इसी वजह से हमारे इलाकों में जब चिलगोज़ा आता है तो उसका रेट काफ़ी अप होता है। हालांकि यहाँ पे उसका रेट इतना ज़्यादा नहीं है। कितना रेट है जी यहाँ पे कच्चे चिलगोज़े का? इस वक्त 2500, 3000, 3100 किलो के हिसाब से चलते। दूसरा मसला हमारे साथ पिछले साल ये भी हुआ, जो हमारा माल लेके उधर पुल सुटोर में लाहौर में बोलते हैं काबुल का है, तकरीबन हमारा चलास वालों का कम से कम 30 से 40 करोड़ का माल अंदर है, बोलते हैं काबुल का है। ये हमारे साथ जुल्म है। हमारे साथ जो उधर केरल से हमने 25 रुपए टैक्स देके उधर लेके गया, फिर भी बोलते हैं नहीं। लेकिन अभी ये है कि हर जगह सिस्टम की वजह से जो ऑनलाइन कारोबार है वो बिल्कुल वो जीरो पे आ गए, क्योंकि इसके ऊपर 25 रुपये टैक्स है। वो किसी भी पाकिस्तान के पोस्ट ऑफिस के ऊपर उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारा तकरीबन एक कंटेनर के करीब इधर से पार्सल जाता है वो कबार होता है। ये आ गया बीच में इश्तिहार, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये बाकी आप लोग देखें ये के व्लॉग कैसे बनाया हुआ है भाई ने। लगी होती है ना, उस तरह से ये यहाँ पे चिलगोज़ा सेल कर रहे हैं और बहुत ही मुनासिब रेट पे। जब हमने पूछा तो ये बोल रहे हैं कि ये सारा मिक्स है, तो इसमें जो ए और बी और सी ग्रेड होता है, ये फिर इसका क्या सीन है? मसलन भाईजान ए और बी सी में ऐसा होता है कि ए और बी हमारा जो पाकिस्तान में नहीं बिकता है, वो चने जाता है, बाहर मुल्कों में जाता है। जो हमें पंजाब में मिलता है, हमारे शहरों में मिलता है, वो जो नॉर्मल माल होता है वो ए बी होते हैं, लेकिन वो सही माल नहीं होता है। मसलन पे 1 क्लास माल नहीं होता, वो जो 3rd क्लास माल होता है ना, उसमें ए बी सी अलग 3 क्वालिटी होता है। तो ए और बी हमारा बाहर मुल्कों में जाता है, जो सी होते हैं वो इधर पाकिस्तान में बिकता है। बाहर मुल्कों में छोटे माल नहीं जाते ना। इसमें से आप 2-3 दाने निकाल के दिखाएं ना जो ए ग्रेड के। मतलब ये जो मोटे जो दाने हैं ना, मतलब ये एक ग्रेड माल है। मतलब ये इसमें से ये और सी कौन से? सी इससे ये दूसरा दरमियान है। इसके अलावा जो होते हैं ये सी हो गया। अच्छा, तो ये दाने जो है ये फिर आप बाई हैंड यहाँ पे करते हैं अलग अलग, या कि इसका कोई प्रोसेस है, कोई मशीन है? नहीं, ये ऐसा करते हैं कि मतलब हमारा इधर मशीन लगी हुई है, तो मशीन में शाम का हम ग्रेडिंग के लिए देते हैं। उसमें ए बी सी अलग 3 क्वालिटी होता है। तो यहाँ से अगर एक ग्रेड का माल लेना हो तो किस रेट पे मिल जाता है?
वो इसका रेट का मार्केट डेली का मार्केट आज की डेट में मार्केट आज की मार्केट है मसलन ए और इस तरह के हम इधर चिलास में नहीं बेचते मसलन वो बड़े ठेकेदार होते हैं वो आगे ए और बी सी का वो अलग रेट करते हैं हम मुकम्मल ए बी सी तीनों मिक्स बड़े ठेकेदार को देते हैं आगे उनका मर्जी होती है उनका यहाँ से अगर कोई बंदा खरीदना चाहे तो उसको आप यहाँ पे मिक्स दे देंगे जी जी हम मिक्स देते हैं उसमें ए भी आ जाएगा बी भी आ जाएगा मुकम्मल आगे शाम टाइम हम ठेकेदार को देते हैं कि वो हमें 150-200 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट देता है फिर ये मतलब सामान माल उनका ही है जी जी माल उनको देते हैं ठेकेदार बड़े ठेकेदार होते हैं और हम छोटे ठेकेदारों में आते हैं हम जो लेते हैं ना तो यार वही चलगोजा जो हमारे शहरों में हमें 8-10 हज़ार के करीब मिलता है और वो भी ए ग्रेड का नहीं होता तो यहाँ पे इस मार्केट में इतने सस्ते ये चलगोजे का रेट यहाँ पे चल रहा है आज के दिन और वैसे भी यही रेट चलता है या आज ही कम है नहीं आज ही कम है ये कोई हफ्ता हो गया माल का मार्केट थोड़ा नीचे आया डाउन हुआ वरना सबसे ज्यादा यहाँ पे रेट कहाँ तक होता है ज्यादा पिछले साल 6,000 तक यहाँ खरीदारी हुआ है 6,000 तक तो ये कोई हफ्ता पहले हमने लिए थे कि 4,000 से 4,500 तक खरीदारी हुआ है तो उसके बाद एकदम माल का मार्केट में डाउन हुआ है तो अभी आज का जो मार्केट है वो 2,500 से 3,500 तक यही मार्केट चल रहा है ठीक हो बहुत शुक्रिया नाम क्या आपका फरीदुल्ला नबी फरीदुल्ला जी सर ये था नाज़रीन है ये चलगोज़े का रेट ये था नाज़रीन है वह चलगोज़े का वीलॉग जो मैंने आपको अब दिखाया यानी कि उसके अंदर वो वीलॉगर ये दिखा रहा है कि वह चलगोज़ा वहाँ पर कितना चिलास की मंडी में जहाँ पर बनता है जहाँ पर पैदा होता है वहाँ पर कितना सस्ता है और वही वो चलगोज़ा जब हमारे यहाँ पंजाब में आता है तो वो फिर कितना महंगा हो जाता है ये उसने असल में बताया हुआ है। और ये कि ये भी हकीकत है कि इन लोगों के मसाइल को हल करना चाहिए ताकि बाकी पाकिस्तान के लोगों को सस्ता माल मिले और मैं साथ ही अपने चिप्स भी नोश फरमा रहा हूँ ताकि मेरा मजहबी दुबारा हो सके है। ये देखें ज़बरदस्त। अब मैं आपको सुनवाता हूँ मेजर आदिल राजा का थोड़ा सा वीलॉग उसके बाद हम फिनिश खा देंगे ठीक है। ये आप लोग सुने जी 8 जुलाई 2025 ठीक है सर उन गलपन समझ गया। अब मैंने आपको पता है कि जब आपके केस के अंदर जो गवाही देना था ये उतना आसान काम नहीं था। देखिए मेरी गवाही रेलेवेंट थी नहीं थी उसका फायदा हुआ नुकसान हुआ ये सब चीजें जो है ये एक अलग इशू है। मेन इशू ये था कि जब सेक्टर कमांडर लाहौर के ऊपर उसने एक मुकदमा किया उसने वहाँ का पैसा इस्तेमाल करते हुए आपको जनाब वो करने की कोशिश की और मैंने आज खुद आकर आपके केस में खड़ा हुआ मुकदमा दिया और आखिरी दिन तक अदालत में गया। उस मुकदमे से पहले आपको भी इस बात का पता है कि कितने टॉप लेवल से मुझे रिक्वेस्ट भी की गई और मुझे थ्रेट भी किया गया। हमने यहाँ की अथॉरिटीज को भी बताया उन्होंने हमें बाकायदा सिक्योरिटी और तमाम चीजें भी दी। बिल्कुल अब आप ये देखिए कि उस वक्त जो हमें कहा था कि बच्चों तुम्हें देख लेंगे अब आप ये देख लीजिए कि इनकी मुकदमे की तारीख देख लें जिस मुकदमे के अंदर इन्होंने हमारा जो है वो जो लीगल रिक्वायरमेंट है ये बात मैं कर रहा हूँ लीगल रिक्वायरमेंट की कि परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट होना ताकि वो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट। अब आ जाइए टाइमिंग मुकदमा क्या है उस वक्त NCCAI का कुछ जाली मुकदमे सर वो जो FIA के जाली मुकदमे नहीं होते सर कि हमने कुछ कहा तो इनकी वो पता नहीं मजरू हो गई और पता नहीं क्या हो गया इस तरह के मुकदमे सर। और मुझे बताया राय साहब आप और मैं हम यहाँ बैठ के तोप तो नहीं चलाते ना आप तो किसी जमाने में फौज में रहे हमने तो आज तक चिड़ी नहीं मारी सर हमारे मैं आपकी वजह बताता हूँ सर मेरे पास अक्सर वजह पहुंची भी है लेकिन आप इसको कानूनी मैं आगे चलता हूँ ना जो आप वजह बता रहे बहुत इम्पोर्टेंट है ये वजह है सर ये कानूनी सर देखिए ये है जहाँ से ये आगाज होता है। मुझे बार बार ये पैगाम भेजा जाता था कि जी आपको पता है हमारे दोस्त भी और दुश्मन भी सारे ये कहते थे जी कि राजा के साथ तुम प्रोग्राम ना करो या तुम क्या कहते हैं उसके हक में गवाही ना दो
ये कुछ चीजें थी। फिर आपको पता है कि आसिम मुनीर के खिलाफ यहाँ पे एक जब पहला एहतजाज लंदन में हुआ तो उस वक्त भी मुझे ये थ्रेट किया गया कि तुमने ये नहीं करना, लेकिन मैंने किया, क्योंकि मैंने कहा जी देखिए जिस चीज पे मैं बिलीव करता हूँ मैं करता हूँ। मुझसे जो बात करता है पहले आके मुझे पुराना मेरे साथ हिसाब साफ करो, तो उसके बाद अगली बात आगे हो। अच्छा, अब ये तो हो गया ना इसके पीछे कि जी कानूनी ये कार्रवाई कब शुरू की गई। अब आ जाइए कि ये टाइमिंग क्यों। ये टाइमिंग इसलिए कि आप देख लीजिए कि 3 के 4 रोज कबल ये, अच्छा जब ये सारा इशू शुरू हुआ 28 नवंबर से लेकर 28 नवंबर को जब ये इशू शुरू होता है नोटिफिकेशन वाला, उन्हीं दिनों में आप खुद रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और बल्कि इन दिनों में हमारी तो आपस में कोई बहुत ज्यादा बात भी नहीं हुई ना कि हम कोई मिल मिला के कोई साजिश कर रहे हो। आपके अपने सोर्सेज हैं, मेरे अपने सोर्सेज हैं। मैंने कभी आपसे आपके सोर्सेज का नहीं पूछा, आपने कभी मुझसे नहीं पूछा। कभी कभी हम नोट्स जरूर शेयर कर लेते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से, वो भी डबल चेक करने के लिए। हम दोनों इंडिपेंडेंटली रिपोर्टिंग करते रहे कि जी इस्लामाबाद पिंडी में क्या हो रहा है। आपको पता है कि जिस वक्त जहाँ पे पिछले 7-8 दिन इतनी ज्यादा वहां पर जो है इंफॉर्मेशन और न्यूज जो थी वो ट्रैवल कर रही थी, लेकिन मसला ये था कि हिम्मत बड़े थोड़े लोगों में थी रिपोर्ट करने की। और पाकिस्तान के अंदर मैं तो अपने आप को बिल्कुल कहीं से नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा सहाफी हूँ या मेरे को बड़े सोर्सेज हैं, कुछ भी नहीं है। ये मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां से खबर आ रही थी, मुसद्दका खबरें थी, करने वाले बंदे कोई नहीं। मेरे पास जो आती थी जिस पे मुझे थोड़ा सा समझ आती थी कि यार ये मैं इसमें कंफर्म हूँ कि ये किसी हद तक दुरुस्त है, मैंने वो खबरें भी की, तज्जिए भी किए, सब कुछ किया। अब वो चीज इनको बहुत खटक रही थी क्योंकि वो इस वक्त नंगे हो रहे थे। वो जब नंगे हो रहे थे तो आपने देखा कि मोहसिन नकवी ने 3-4 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जनाब उसने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो उन्होंने जेन मैरियट को बुलाकर किया ना, ये तो एक सरासर टोपी ड्रामा है। टोपी ड्रामा इसलिए है कि यार एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट तो है ना, वो तो जाती है सेंट्रल लीगल अथॉरिटी में जाती है, वो फॉरेन ऑफिस से फाइल होती है, वो एक पेपर वर्क होता है। उसके लिए आप बंदे को बुला के फोटो ऑप्स नहीं करते हैं और फिर आप अगले दिन की तमाम अखबारों के अंदर तस्वीरें नहीं लगाते हैं। ये तो बेसिकली है ना कि कंपनी की मशहूरी के लिए, और वो जो जिसके बारे में खालिद खुर्शीद ने कहा था कि जर्नैलों के उससे पैदा होता है। नाज़रीन, तो अपनी परफॉर्मेंस ये था आज का मेरा वीलॉग। मेरे तो बल्कि मैं चिप्स दिखा रहा था और सबका वजीर आला जो है मैं गिलगित बल्तिस्तान जो है वो वीलॉग भी देख रहा था, तो मैंने कहा कि आपको भी उस वीलॉग में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, एक वीलॉग था चलगोजे वाले भाई का, और एक वीलॉग है ये आदिल राजा का। आदिल राजा और शहजाद अकबर का, जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, पीटीआई के। मैंने कहा फिर आपको भी थोड़ा सा वो दिखा लिया जाए। चीफ मिनिस्टर, और ये कोई ऐसे बात तो नहीं, बड़ा सीरियस आदमी है, और अगर इतना खुल के बात कर रहा है और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना सर बेसिकली जिसके अंदर ये बात कर रहा है। जी सर प्लीज कंटिन्यू। तो सर देखिए ना, आज मेरी तबीयत भी बड़ी खराब है, आदमी है और मैं भी सादा पानी और अदरक पी रहा हूँ ताकि मेरा गला ठीक हो सके। कि आप अब मुझे ये बताइए कि हैव यू चेंज योर मास्टर, बिकॉज आप जब इधर आए इस आजकल के दिनों में, तो आपका तो सबसे पहले तो आपका मास्टर थे जरदारी साहब, फिर आपने उनको डिच करके आपने मास्टर बना लिया आसिम मुनीर को। लेकिन हालिया दिनों में मेरा गला जो है काफी बैठा हुआ है, अंदर बलगम बन रहा है, तो मैंने कहा कि चलो गर्म पानी पी लिया जाए। आप आसिम मुनीर से भी नाज़रीन, आप लगता ये है कि अब तक के वीलॉग आप कहीं और अपनी सेटिंग करना अब वीलॉग की बस करते हैं। शुक्रिया नवाज शरीफ चूंकि आप मेरी मजीद वीडियोस और वीलॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे तो याद रखें। शुक्रिया। हमने सवाल किया।